बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो इस वीडियो में हम अपना यूवी मेथड करेंगे, जिसको मोडी मेथड भी बोलते हैं। और ये मेथड यूज़ किया जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने 3 मेथड्स पढ़े जिनसे हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ये फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन देखें, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग मिनिमम कॉस्ट मेथड फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि पहले तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो इस मेथड के ज़रिए, मिनिमम कॉस्ट मेथड को यूज़ करके, और फिर उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इस यूवी मेथड को फिर हम देखेंगे। तो इसके नाम से जाहिर है कि मिनिमम जहाँ कॉस्ट है उधर से हमने स्टार्ट करना है। तो मिनिमम कॉस्ट ये है 4, डिमांड कितनी है 20, सप्लाई 40 है, तो 20 इसको प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ मेरे पास फिर ये कितना रह जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया 0, ये 0। तो इसका क्या मतलब है, ये जो मेरे पास ये कॉलम है ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास अब कितनी अवेलेबिलिटी रहेगी 20। अब मिनिमम कॉस्ट कहाँ है, ये है 6-3 पोजीशंस पे है। तो जहाँ मर्जी आप कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें। यहाँ जैसे मैं करूँ, डिमांड है 30, सप्लाई है 20, तो इसको 20 प्रोवाइड करें, 20 0 हो गया। तो ये फिर रो जो है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और यहाँ अब कितनी रहेगी डिमांड मेरे पास 10। नेक्स्ट देखें, ये है मिनिमम। ठीक है, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें। तो जैसे मैं यहाँ करूँ 50 है ना डिमांड, 50 इसको प्रोवाइड कर दें, 50 कैंसिल 0। और यहाँ कितनी रहेगी अब अवेलेबिलिटी 10। अब 0 ये हुई है, तो फिर उस हिसाब से ये जो मेरे पास सेल है ये भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब मेरे पास जो मिनिमम है वो ये है 7, या आप यहाँ कर लें। तो जैसे मैं यहाँ करूँ 7 है, तो ये 10 है, डिमांड सप्लाई कितनी है 50, तो इसको मैं 10 प्रोवाइड कर दूँगी। तो 10 कैंसिल 0, और यहाँ से 10 चूँकि प्रोवाइड हुआ है तो यहाँ कितना रह गया 40। अब 0 ये हुआ है ना, तो उस हिसाब से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा बॉक्स। अब मिनिमम कॉस्ट ये है 7, तो इधर हम कर लेंगे 50 है, ये 10 है, तो इसको 10 प्रोवाइड कर देंगे। ये यहाँ से कट 0, यहाँ से 40 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 1 पोजीशन बची, तो इधर 40 डिमांड है, 40 सप्लाई है, तो 40 इसको प्रोवाइड कर दो। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब हम इसको नीट करके इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, मैंने वो नीट करके और इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब देखें, वो तीनों कंडीशन जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए वो इस पे हो रही हैं। नंबर 1 क्या है, रो एंड कॉलम कॉन्स्ट्रेंट आर सेटिस्फाइड, जो कि हो रही हैं। ठीक है, 20 10 30 50 का 50, 40 10 50, इस तरह चेक कर लें, रो वाइज सेटिस्फाइड हो रही हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल होनी चाहिए m+n-1 के, तो इनको आप काउंट करेंगे तो इक्वल ही है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या थी कि लूप नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ आप जहाँ मर्जी से स्टार्ट करें लूप नहीं बनेगा। तो ये तो मेरे पास आ गया सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूवी मेथड, जिसको मोडी मेथड भी बोलते हैं। अब देखें यूवी मेथड क्या होता है। यूवी मेथड का ना ये टेबल होता है। अब इसके अंदर पहले मैं ये एलोकेशंस कर लूँ 20 20, ठीक है, 50 10 40। तो ये मैं अपनी इस टेबल में लिख लेती हूँ। ये 40 है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, इधर से जस्ट ये एलोकेशंस यहाँ लिखी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो रो वाइज है ना, इनको आप U1 U2 U3 का नाम दे दें, और ये जो कॉलम वाइज है ना, ये कॉलम 1 कॉलम 2, इसको आप V1 V2 V3 V4 का नाम दे दें। हमने क्या करना है इस मेथड में, इन UI और VJ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह करेंगे, तो देखें, सबसे पहले ना इनिशियली जो U1 है ना, इसको हम ले लेंगे 0, इसको 0 ले लिया। तो अब देखें, इसके लिए ना एक फार्मूला है, वो आप जहन में रखें। हम ये जो कॉस्ट गिवन है ना 468, ये है यहाँ हमारे पास CIJ माइनस क्या करते हैं UI + VJ।
ये काम हमने करना है और इक्वल टू करना है 0। तो मैंने बताया ये कॉस्ट मेरे पास गिवन है, ये यू आई है, ये वी जे हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, तो फिर देखें क्या आती है। अब हमारे पास सी आई जे तो ये है 4 माइनस यू आई मतलब यू वन क्या है 0। तो फिर उस हिसाब से वी वन क्या होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, तभी तो 4 + 0 4, और इसमें से जब मैं माइनस करूँगी 4 - 4 तभी तो मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, तो फिर इसका क्या होना ज़रूरी है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख दूँगी। अब इसी तरह मैं इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। कैसे करूँगी, u1 है 0, तो फिर यहाँ क्या होगा कि जो इसके साथ जब मैं माइनस करूँ तो वो 0 आए, तो फिर इसका 6 होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं 6 प्लस करते हैं 0, ये देखें ना ui + vj, तो 0 + 6 क्या हुआ 6, 6 - 6 क्या आएगा 0 आएगा। अब ये फाइंड आउट हो गया चूँकि, तो फिर इसकी हेल्प से ये नेक्स्ट एलोकेटेड जो है वो पोजीशन है मेरे पास, इसकी u3 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। कैसे करूँगी, ये 6 है, यहाँ मैं ऐसा क्या डिजिट लिखूँ जिससे मैं ये सारा 0 कर सकूँ, तो यहाँ मैं 1 लिखूँगी। फिर 6 + 1 क्या होता है 7, और 7 - 7 क्या आएगा 0। ये तो कॉस्ट है सी आई जे। नेक्स्ट अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, ये एलोकेटेड पोजीशन है, ये v4 फाइंड आउट कर लूँगी। u3 क्या है 1, तो इसका क्या होना ज़रूरी है, फिर क्या होगा ये 7 होगा, तभी तो 7 + 1 8 होगा, जो कि इस 8 में से माइनस होकर 0 आंसर देगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 7। उसके बाद अब ये फाइंड आउट हो गया, तो देखें अब ये अगर फाइंड आउट हो गया ये एलोकेटेड पोजीशन, इस एलोकेटेड पोजीशन की हेल्प से मैं ये फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, u2 तो ये 7 है, तो फिर u2 क्या नंबर क्या डिजिट हम लेंगे कि ये मेरे पास क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 7 - 7 तो 0 हो रहा है, तो फिर इसका 0 होना ज़रूरी है। 0 होगा तो फिर ही तो 7 + 0 7 और 7 - 7 0। अब ये फाइंड आउट हो गया, तो इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये u2 0 है, तो ये क्या होगा फिर 6 होगा, तो 6 + 6 तो 6 + 0 6, 6 - 6 क्या होगा 0। तो ये मैंने अब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, जो नॉन एलोकेटेड पोजीशन है ना, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इधर इधर। ठीक है, ये जो नॉन एलोकेटेड हमें नज़र आ रही हैं, तो इनकी वैल्यू अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो यू आई और वी जे को आपस में क्या करेंगे ऐड, और फिर उसको कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। जैसा कि ये u1 0 है, v3 क्या है 6, तो 0 + 6 कितना हुआ 6, 8 - 6 कितना होता है +2। इन वैल्यू को ना हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो उनका साइन होगा उसके साथ लिखेंगे, तो ये +2 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखें इधर क्या आएगा, 0 + 7 7, 8 - 7 कितना हुआ +1। नेक्स्ट यहाँ आ जाए 0 + 4 कितना 4, 6 - 4 कितना हुआ 2, +2। ये पॉजिटिव मैं साथ क्यों लगा रही हूँ ये भी आपको पता चलता है। ये 0 और 6 आपस में 6, 8 - 6 +2, तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखें इसी तरह 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 - 5 कितना हुआ 0, तो मैं 0 लिख दूँगी। उसके बाद ये पोजीशन है नॉन एलोकेटेड, तो 1 + 6 कितना हुआ 7। ठीक है, और 6 - 7 फिर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, तो ये मेरे पास क्या आया -1 आया। ठीक है, अब देखें हमने जितनी भी नॉन एलोकेटेड पोजीशंस पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करी, या तो हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी या 0 आ रही है। बस एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पे -1 आ रही है। -1 जस्ट इतना बता रहा है अगर मैं इस पोजीशन को यूज़ करूँ तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास कॉस्ट मज़ीद कम हो जाएगी और हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चल पड़ेगा और हम ऑप्टिमल सोल्यूशन अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं इस पोजीशन को एलोकेटेड मान के चलूँ, एलोकेटेड कंसीडर करके चलूँ, तो पहले हमारे पास एलोकेशंस कितनी थी 1 2 3 4 5 6 पूरी थी, m + n - 1 के इक्वल थी। लेकिन अगर मैं इसको भी एलोकेटेड पोजीशन कंसीडर करूं तो फिर मेरे पास एलोकेशंस कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको भी एलोकेटेड कंसीडर करूं तो फिर हमारे पास m + n - 1 से ज़्यादा हो गई, ग्रेटर हो गई। ठीक है, एलोकेशंस, तो इसका क्या मतलब है, फिर इसमें लूप बनेगा। लूप कैसे बन रहा है देखें, इस पोजीशन को बस आपने लेके चलना है, इधर से हम इधर गए,
ये एलोकेटेड पोजीशन है, इधर इस एलोकेटेड पोजीशन से मैं इधर आई, इस एलोकेटेड पोजीशन से हम इधर आए और इधर से फिर अगेन इधर आ गए। तो ये मेरे पास क्या बन गई, लूप बन गई। अब ये जो -1 है ये सिर्फ यहाँ बता रहा है कि अगर आप यहाँ एलोकेशंस करें तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ कुछ ना कुछ एलोकेट करना है यहाँ, और यूनिट सप्लाई करनी है। तो यूनिट जो हैं वो नेगेटिव तो होते नहीं हैं, तो पॉजिटिव यूनिट करेंगे कुछ ना कुछ सप्लाई। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पॉजिटिव थीटा सप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव थीटा, यानी पॉजिटिव यूनिट आपने कुछ ना कुछ यहाँ सप्लाई कर दिए। और जो करना है इसे अभी हमने क्या रखा है, थीटा रखा है। ये अभी नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आती है। तो पॉजिटिव थीटा क्या है, तो यहाँ नेगेटिव थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव किया है तो यहाँ फिर पॉजिटिव थीटा सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ फिर नेगेटिव थीटा। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, जहाँ नेगेटिव थीटा है उसमें जो एलोकेटेड पोजीशन है उसको देखना है, एलोकेटेड नंबर क्या है 50 और 40। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या कौन सा है, अब तो इन दोनों में से मिनिमम है ये 40, ठीक है ये। तो अब जो मिनिमम है ना इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ पे माइनस थीटा है, और इस 40 को हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव थीटा है। तो नेक्स्ट टेबल में अब हम यही काम कर रहे हैं। देखें उसी तरह मैंने टेबल बनाया जिन पे लूप का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जो ये एलोकेटेड पोजीशन है ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे क्या होगा थीटा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, थीटा हमने क्या ले लिया, 40 ले लिया, मिनिमम 40 है ना, तो 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे माइनस थीटा और ऐड कर देंगे जहाँ पे प्लस थीटा इन वैल्यूज़ में। तो ये क्या रह जाएगा, फिर 10 रह जाएगा। और यहाँ चूँकि पॉजिटिव थीटा ऐड होगा 40, तो यहाँ फिर 40 रह जाएगा, ठीक है, ये 40, और यहाँ पे ऐड होगा 40 तो ये फिर 50 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ 40 माइनस होगा ना सब्ट्रैक्ट, तो 40 माइनस 40 0। तो इस पोजीशन को नॉन एलोकेटेड ही रहने दिया, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी हमने यू आई और वी जे की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसी तरह इन एलोकेटेड जो पोजीशन है इनकी वैल्यूज़ की हेल्प से हमने ये फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ इनिशियली इसको तो हम 0 रखते हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला 0 आ जाए, मतलब 0 हो जाए। तो यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 4 फिर क्या हो जाएगा 0। अब ये फाइंड आउट हो गया तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर यहाँ V2 हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 माइनस 6 0 होगा। ये फाइंड आउट हो गया तो इस पोजीशन पे आ जाए, यही है ना एलोकेटेड। नेक्स्ट U3 फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये U3 का फिर 1 होना ज़रूरी है, तभी तो 6 + 1 7, और 7 माइनस 7 फिर 0 होगा। ये फाइंड आउट हो गई है। तो अब इस 40 को देख लेते हैं। यहाँ देखें U3 1 है तो फिर V3 का क्या होना ज़रूरी है, 5। ये 5 होगा तभी तो 5 + 1 6, 6 माइनस 6 0 होगा। अब ये फाइंड आउट हो गया तो इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट हो गया, तो इसकी हेल्प से फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, U2। तो ये तो 6 है, तो यहाँ फिर क्या होगा 1 होगा, U2 भी, तभी तो 5 + 1 6, 6 माइनस 6 ये 0 बनेगा। नेक्स्ट अब ये फाइंड आउट हो गई है U2, तो इसकी हेल्प से ये V4 फाइंड आउट कर लेंगे। 7 है तो यहाँ 6 होना ज़रूरी है, तभी तो 6 + 1 7, और फिर 7 माइनस 7 0, तो ये फाइंड आउट हो गया। अब देखें उसी तरह हम अंदर नॉन एलोकेटेड पोजीशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यूज़ को। तो 0 + 5 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, +3। इसी तरह 0 और 6 कितना हुआ, 6, 8 माइनस 6 कितना हुआ, +2। नेक्स्ट देखें 1 और 4 कितना हुआ, 5, 6 माइनस 5 कितना हुआ, +1। नेक्स्ट जब इसको किया तो ये भी क्या आया, +1। इसी तरह 1 और 4 कितना हुआ, 5, 5 माइनस 5 कितना हुआ, 0। तो ये मैंने 0 एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट इस पोजीशन पे क्या आएगा, 1 + 6 7, 8 माइनस 7 कितना हुआ, +1। अब देखिए मेरे पास सारी जो नॉन एलोकेटेड जो वैल्यूज़ आई हैं वो पॉजिटिव आई हैं, ठीक है, पॉजिटिव या 0। तो फिर इसका क्या मतलब है, हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया, हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गई है, हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। तो अब इसका हम सोल्यूशन लिख देते हैं। नेक्स्ट देखें मैंने टेबल बना के नेक्स्ट पेज पे, और ये मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया 9 20। अब उसी तरह इसके वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेक कर लें। देखें ये x11 है तो x11 की वैल्यू कितनी मिली, 20।
ये x क्या है, x12 है, x12 मुझे मिला 20। नेक्स्ट मेरे पास ये है x, ये क्या है, x23 है, तो x23 मेरे पास मिला 10। इसी तरह ये x24 है, ठीक है, x24 मेरे पास मिला 50। इसी तरह ये क्या है, x32 है, x32 मिला 10 और x जो है वो 33 क्या मिला 40। तो ये मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यार 920, और ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आई है जहाँ पे एलोकेशंस हुई हैं। अब देखें इस प्रॉब्लम में ना दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं एक तरह से। एक तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, और एक कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एक तब एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर हम इस ज़ीरो पोजीशन को यूज़ करें। अगर मैं इस ज़ीरो पोजीशन को एज अ एलोकेटेड पोजीशन कंसिडर करके चलूँ, इसको यूज़ करूँ, बाकियों को नहीं, सिर्फ जस्ट ज़ीरो को, जिस तरह मैंने यहाँ -1 को लिया था ना, तो इसी तरह। तो देखें अगर मैं इसको एलोकेटेड पोजीशन लूँ तो फिर मेरे पास एलोकेशन ज़्यादा हो जाएंगी, अभी 6 हैं ये ब्लू में, तो अगर मैं ज़ीरो को भी कंसिडर करूँ एलोकेटेड तो फिर 7 हो जाएंगी। तो फिर अगेन मेरे पास लूप बनेगा। लूप कैसे बन रहा है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर से इधर जाऊँगी, ठीक है, इधर से फिर मैं इधर जाऊँगी, तो ये मैं इधर गई इस एलोकेटेड पोजीशन पे, फिर मैं इधर गई और इधर से फिर मैं यहाँ अगेन उसी पोजीशन पे आ गई। तो ये मेरे पास क्या जनरेट हो गया, लूप बन गया। तो अब उसी तरह फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पॉजिटिव थीटा कुछ ना कुछ पॉजिटिव यूनिट्स जो हैं वो सप्लाई करूँगी। तो यहाँ जैसे मैंने पॉजिटिव थीटा किया तो यहाँ नेगेटिव थीटा करूँगी, ठीक है, यहाँ नेगेटिव किया तो यहाँ पॉजिटिव थीटा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव थीटा। अब उसी तरह जहाँ जहाँ नेगेटिव थीटा है ना वहाँ वैल्यू देखें 20 है और 10 है, तो मिनिमम कौन सी है 10। तो जो मिनिमम होते हैं ना उसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं उन्हीं दो वैल्यूज़ में से, और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको ऐड करवा देते हैं कहाँ, जहाँ पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव थीटा होता है। 20 - 10 तो यहाँ 10 बच गया, और यहाँ ऐड होगा चूँकि पॉजिटिव थीटा है तो यहाँ 30। तो 10 और 30, पहले हम ये तो लिखें 10 और 30। नेक्स्ट आ जाएं, तो हमारे पास यहाँ ऐड होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको मैं नॉन एलोकेटेड ही रहने दूँगी। तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ नॉन एलोकेटेड पोजीशन मैंने रहने दी। और इसके अलावा जो ये जिन पे लूप का कोई इफेक्ट नहीं है ना, 10, 50, 40 ये एलोकेशन ये ऐसे ही रहेंगी। तो 10, 50 और क्या है 40। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूँगी मल्टीप्लाई करके। तो देखें 10 × 4 और प्लस 40 × 6, तो ये क्या आया मेरे पास, ये तो आ गया 40 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 350, ठीक है, प्लस ये 50 आ गया और प्लस 240। और यहाँ से देखें 60 और 40 100, 100 और 350 कितना हुआ 450, 450 और 50 500। तो 500, 600, 700, 800, 800 और 920 मेरे पास बना ये। इसकी मिनिमम कॉस्ट 920 आई है। अब उसी तरह अगर मैं इसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या है इसके वेरिएबल, ये x11 है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इधर ही साथ, x11 है इक्वल टू 10, x12 है 30 और x जो है वो 3 है मेरे पास 40। तो देखें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लें, और जो हमने दूसरा फाइंड आउट किया वो देख लें, ये रहा वो, ठीक है। अब इसमें देखें जो हमने ये रहा वो, इसमें देखें जो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं ये क्या है 20, 20, 10, 50, 10, 40, और इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट आई हैं। तो देखें वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ आगे पीछे हैं, कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो सेम आया है, ठीक है। तो देखें इस तरह से हमारे पास इसके दो सॉल्यूशंस जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे इस प्रॉब्लम के। अब देखें इसको आप एक दफ़ा आगे नेक्स्ट एक दफ़ा और बना लेते, ठीक है, फिर उस पर ये लूप बना के इसका सेकंड जो सॉल्यूशन ऑप्टिमम फाइंड आउट कर लेते, लेकिन मैंने आपको यहीं कर दिया है, जबकि ये सॉल्यूशन तो हमारा कौन सा निकला, ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकला है, फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये इसका टेबल है ये। नेक्स्ट अगर आप इसका सेकंड बनाना चाहें तो एक दफ़ा फिर से टेबल बना के और फिर आप कर लें, और जब हम ज़ीरो को कंसीडर करके चले तो फिर हमारे पास ये टेबल बना, ठीक है। उस हिसाब से जब हमने ये लूप बनाई तो मैंने, तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्टिमल है वो ये फाइंड आउट हुआ। वेरिएबल्स की डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो सेम ही होगा।
तो आई थिंक आपको ये मेथड समझ आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछा करें और हमें ये भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।